नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अजय चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज का जो ज्योतिष विषयक टॉपिक है वो पूरे तौर तरीके से मन की ओर केंद्रित है। मन का शक्तिशाली होना व्यक्ति को काफ़ी हद तक जीवन में स्थिरता, शांति, सुकून, सहजता, खुशी और ऐसे सकारात्मक संवेग से विभूषित करता है जिससे व्यक्ति संसार में सुखमय, शांतिमय, समृद्धमय रास्तों की खोज बहुत ही सहजता के साथ करता है, कर सकता है। लेकिन अगर मन की शक्तियां कमज़ोर हों, मन अशुभ स्थिति में हो या मन किसी भी रूप में पीड़ित हो कि व्यक्ति सद्मार्ग पे चलने का संकल्प शक्ति ही न बना पाए, संसार के जो भी उद्यम से प्राप्त होने वाले तरीके हैं जिसमें वो उसकी आत्मनिर्भरता और जीवन में खुशी भी शामिल है, उस ओर वो प्रेरित ही न हो पाए और समाज की जो मुख्य धारा है उससे अलग थलग अकेला पड़ जाए। और ऐसे कुछ नकारात्मक मनोवेगों का शिकार हो जाए जो उसको उन मनोवेगों के अधीन ही कर दें और ऐसे चक्र में पड़ा हुआ इंसान मानसिक तौर तरीके से अस्वस्थ भी हो जाता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य और उसकी दशाएं तो हम सभी जानते हैं, समझते हैं, उसके प्रति हम संवेदनशील भी रहते हैं। कहीं किसी को फिजिकल एग्जामिनेशन कराना होता है, साधारण से परीक्षण कराना होता है, तो बहुत ही सहजता के साथ, बिना किसी भय, बिना किसी संकोच के ब्लड के सैंपल व्यक्ति दे देता है और जो भी जांच रहती है उसकी ओर अपनी पैनी निगाहें भी रखता है। लेकिन अगर एक ऐसी समस्या जो कि मन द्वारा जनित है, भले उसका प्रभाव शारीरिक या जिसको हम कह सकते हैं शरीर पे पड़ रहा हो, जिसको हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। मनोविज्ञान में ऐसे बीमारी को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं जो मन द्वारा जनित रहती हैं लेकिन उसका प्रभाव शरीर पे पड़ता है। तो काफ़ी हद तक जो स्वास्थ्य है उसकी परिभाषा में मन और शरीर दोनों का स्वस्थ होना ज़रूरी है। आखिर ये जो टॉपिक है जो आपके सामने हमने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, उसके माध्यम से हम जताना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो मन में उदासी, अवसाद, अकेलापन, पीड़ा, रुदन, एकांतिक अनुभव, एक निर्वात में चिंतन, ये काफ़ी हद तक जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियों से भी निर्धारित होता है। कभी व्यक्ति बहुत ही खुश मिजाज हो सकता है, दूसरे ही पल वो दुखी, उदास और रुदन से भरा भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी बातें जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थितियों से निर्धारित होती हैं। अगर लग्न पीड़ित है, जातक का मन पीड़ित है, जातक का, तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो विशिष्ट होता है।
व्यक्ति रूखा भी व्यवहार कर सकता है अपनों से, परिवार वालों से, समाज में उठने बैठने वालों से। तो इसका जैसे हम शरीर में किसी भी प्रकार का रोग होता है उसका इलाज करते हैं, ऐसे मनोजनित जो बीमारियां होती हैं उनके लिए हम ग्रही उपचार करते हैं, ग्रह दोष का निवारण करते हैं। और ग्रह दोष का निवारण अगर हम कर लेते हैं तो व्यक्ति को वाकई मानसिक आनंद और शांति, सुकून की प्राप्ति होती है। एस्ट्रो अजय चैनल आपका अपना चैनल है, और अगर अभी भी आप ज्योतिष विद्या के इस खूबसूरत चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो बिल्कुल जुड़ लें। हम आपके लिए ज्योतिष विद्या से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियोस लाते रहते हैं, और जीवन में जिस स्थिति पे आप हैं उस स्थिति से आपको ऊपर उठाते रहते हैं। आपके जीवन का मार्गदर्शन करने के निमित्त ही इस चैनल का निर्माण किया गया है। तो आइए हम आज के टॉपिक पे बातें अब करेंगे, तो आप बिल्कुल तैयार रहें। मनोरोग के प्रमुख ग्रह। दोस्तों, आपको इसको हर एक जो जातक है, ज़रूरी नहीं कि उसका जो व्यवहार है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। जीवन में अवसाद, चिंता, तनाव, प्रतिबल, क्रोध, ये जीवन के विभिन्न रंग रूप हैं। ये संवेग व्यक्ति के जीवन में आते हैं और फिर चले जाते हैं। इनका ठहराव, एक जगह केंद्रित हो जाना, हमेशा ही उन्हीं मनोवेगों से अपनी ज़िंदगी को अनुप्राणित करना, संचालित करना, तो ही बीमारी मानी जाती है। नहीं तो हर एक व्यक्ति में क्रोध होता है, हर एक व्यक्ति में तनाव होता है, हर एक व्यक्ति में चिंता होती है, और वो स्वस्थ भी संकेत है। अगर बच्चे की परीक्षा है और बच्चा तनाव में नहीं है, चिंतित नहीं है, या उस विषय को लेकर के संवेदनशील और सतर्क नहीं है, अपने परिश्रम को नहीं कर रहा है, तो आप उसे कैसे स्वस्थ कह सकते हैं। लेकिन जब एक ही नकारात्मक संवेग की गिरफ्त में व्यक्ति आ जाए और उससे बाहर ना निकल पाए, तो ऐसी मनोस्थिति को हम मनोरोग भी कह सकते हैं। तो इसका जो ग्रही कारण है वो हम इस पर दृष्टिपात करेंगे। प्रमुख ग्रह जो माने जाते हैं इन रोगों को पैदा करने के लिए, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। चंद्रमा जो है ना, व्यक्ति के मन, संवेग और स्थिरता के कारक ग्रह हैं। चंद्रमा अगर नीच हैं, नीच का मतलब क्या है? कुछ प्लेसमेंट होते हैं जहाँ पे वो बेस्ट रिजल्ट देते हैं, कुछ प्लेसमेंट होते हैं जहाँ पे वो अच्छा परिणाम नहीं दे पाते हैं। नीच और उच्च का यही तात्पर्य है। चंद्रमा वृष राशि यानी 2 नंबर की राशि में बहुत बेस्ट रिजल्ट देते हैं, वही वृश्चिक यानी 8 नंबर की राशि में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। यद्यपि उसके बाद भी बहुत सारी स्थितियां होती हैं जो उनके परिणाम को प्रभावित करती हैं। अगर ऐसे चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए या गुरु के साथ ऐसे चंद्रमा बैठे हैं तो ये नीच भंग भी हो जाता है। तो वो सारी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन आज जो टॉपिक है ना वो ये है कि चंद्रमा का नीच होना, पाप ग्रहों से पीड़ित होना, अमावस्या में जन्म का होना जब कालिमा की रात हो, अष्टम या द्वादश भाव में चंद्रमा का होना। फिर दूसरी बात यहाँ पे इसी चंद्रमा के विषय में कही जा रही है कि राहु, केतु, शनि, मंगल भगवान से चंद्र दोष ग्रस्त चंद्रमा मानसिक अस्थिरता, चिंता, अवसाद, अत्यधिक संवेदनशीलता, डर आदि देता है। तो राहु भगवान के साथ चंद्रमा है, ग्रहण दोष बना रहे हैं। केतु भगवान के साथ हैं, शनि भगवान के साथ बैठे हुए हैं या शनि भगवान उनको दृष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे जातक के भीतर अनस्टेबिलिटी रहेगी, एंजाइटी रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, हाईली सेंसिटिव ऐसा जातक होता है, डर भी उसके अंदर हो सकता है। बुध भगवान की बात करें तो ये बुध भगवान नर्वस सिस्टम, इंटेलेक्ट को प्रभावित करते हैं। भगवान बुध अगर कमज़ोर हो रहे हैं या पाप ग्रहों की दृष्टि या नीच में जा रहे हैं या
अष्टम द्वादश भाव में पीड़ित हो रहे हैं तो व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता में कमी आती है। व्यक्ति भय में रहता है, भ्रम में रहता है, क्षमा करेंगे, व्यक्ति भ्रम में रहता है, नर्वस सिस्टम की भी गड़बड़ी हो सकती है। और एक डिसऑर्डर है जो साइकोलॉजी में अक्सर बोला जाता है, उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं ओसीडी। ओसीडी को अगर अंग्रेजी में बोलें तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। इसको मनोग्रस्त बाध्यता मनस्ताप के नाम से हिंदी में हम जानते हैं। व्यक्ति कुछ बातों को लेकर के बाध्य रहता है, वही ख्यालात व्यक्ति के मन में आते हैं, वही विचार से व्यक्ति घिरा रहता है, उन विचारों से बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये स्थिति तब होती है कि जब भगवान बुद्ध की स्थिति खराब हो। शनि भगवान स्ट्रेस और डिप्रेशन, तनाव, प्रतिबल और अवसाद की स्थितियों को पैदा करते हैं। शनि का चंद्रमा पर कठोर दृष्टि, विशेषकर 7वीं और 10वीं दृष्टि अगर पड़ती है तो शनि चंद्र विष योग का निर्माण हो जाता है। ऐसा जातक डिप्रेशन, अकेलापन, भय, नकारात्मक सोच, गंभीर मानसिक बोझ से अपने को पीड़ित मानता है। राहु भगवान इल्यूजन, फोबिया, हेलुसिनेशन। राहु भगवान के साथ अगर चंद्रमा हैं तो भ्रम, भय और एक प्रकार का जो चीज़ें भौतिक वस्तुओं का अस्तित्व भी नहीं है तो उनका भी अस्तित्व व्यक्ति स्वीकार करता है। हेलुसिनेशन भी विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है, यानी जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, भूत प्रेत ऐसे आदमी को दिखते रहते हैं। जो चीज़ें सामान्य व्यक्तियों को सुनाई नहीं देती है ऐसे व्यक्ति को सुनाई देती रहती है। तो ये क्या है? एक प्रकार का हेलुसिनेशन है। तो चंद्र राहु युति ग्रहण योग में ऐसी बातें आती हैं। राहु का लग्न, मन या चंद्रमा पर प्रभाव, फोबिया, भ्रम, पैनिक अटैक, ओवर थिंकिंग, मानसिक उलझन, व्यामोह। व्यामोह का मतलब ही है हेलुसिनेशन। तो केतु भगवान डिटैचमेंट और ट्रांसीडेंस के कारक हैं। चंद्रमा या बुध के साथ केतु भगवान अगर मिल गए हैं तो केतु भगवान चंद्र चतुर्थ, अष्टम, द्वादश भाव में पाप प्रभाव में है। मानसिक विक्षेद, बिना कारण डर, अंतर्मन की उलझन और अलगाव को ये पैदा करते हैं। तो केतु भगवान किसके साथ हैं? पहले तो आप ये जानिए कि केतु भगवान चंद्रमा या बुध के साथ हैं। अगर उनका भाव की बात करें तो चतुर्थ में है, अष्टम में है, द्वादश भाव में पाप प्रभाव में है, तो ये परेशानी देंगे। और मंगल भगवान जो है वो आक्रामकता और मस्तिष्क की जो ऊर्जा है, जो गर्मी है, उसके जिम्मेदार हैं। मंगल का चंद्र या बुध से कष्टकारी संबंध अगर बन जाता है तो गुस्सा व्यक्ति में बहुत आता है, वो मानसिक तौर तरीके से असंतुलित भी हो सकता है, बड़ा ही आवेगी जातक होता है और इस आवेग के कारण उसके अंदर मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। कौन से भाव मनोरोग में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? अगर हम बात करें तो मन, शांति, इमोशन से संबंधित चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव या भावेश का पाप ग्रहों से पीड़ित होना मानसिक परेशानी लाता है। पंचम भाव बुद्धि सोच का भाव है। पंचम भाव में राहु, केतु, मंगल, शनि भगवान का शुभ प्रभाव होना। अष्टम भाव गोपन मानसिक समस्याएं। चंद्रमा या बुध का अष्टम भाव में पाप प्रभाव गहरे मनोरोग को पैदा करता है। द्वादश भाव अनिद्रा, हॉस्पिटलाइजेशन, आइसोलेशन से संबंधित है। द्वादश में पाप प्रभाव मानसिक असंतुलन, अस्पताल में भर्ती योग। प्रमुख योग जो मानसिक रोग की ओर संकेत देते हैं। विष योग, शनि और चंद्रमा कुंडली में साथ हों विष योग बनाते हैं। ग्रहण योग, सूर्य या चंद्र के साथ राहु केतु महाराज हों तो ग्रहण दोष बन जाता है। किंचित योगदान, नीच चंद्रमा या बुध तो किंचित योगदान की स्थिति होती है। अगर लग्नेश पीड़ित हैं और चंद्रमा भी पीड़ित है तो भी एक प्रकार का दोष है। चौथा और पांचवा भाव का पाप प्रभाव में होना ये भी बहुत बड़ा दोष है। द्वादश में चंद्र या बुध का होना, अष्टम भाव में चंद्रमा या बुध और राहु और केतु, इनका अगर प्रभाव है तो मानसिक स्थिति परेशान हो सकती। अब आपको कुछ कुंडली का दर्शन कराएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली है।
8 नंबर की राशि बीच में लग्न में लिखी है, तो ये राशि ये जो है लग्न वृश्चिक हो रहा है। और लग्नेश आप देखिए, पहली बात तो लग्नेश पीड़ित हो रहे हैं। लग्नेश जो है एकादश भाव में राहु महाराज के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। यहाँ पे लग्नेश मंगल 6वें भाव के भी स्वामी हैं, खष्टेश भी हैं, प्रथमेश भी हैं। खष्टेश और प्रथमेश मंगल एकादश भाव में राहु महाराज के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। यहाँ लग्न पीड़ित हो रही है। अब चंद्रमा की स्थिति देखिए। चंद्रमा की अगर स्थिति हम देखें तो चंद्रमा यहाँ पे भाग्य भाव के स्वामी हैं। चंद्रमा अष्टम में चले जा रहे हैं, तो एक प्रकार से पीड़ा के शिकार हो रहे हैं। और इस जन्म कुंडली में ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लग्नेश की पीड़ा देखें और चंद्रमा की पीड़ा को देखें तो ये कुंडली में ये बात आ रही है। दूसरी कुंडली आपके सामने मिथुन लग्न की कुंडली है। यहाँ पे जो लग्नेश हैं वो प्रथमेश हैं, वो चतुर्थेश हैं। लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी भगवान बुद्ध अष्टम भाव में चले गए हैं। अष्टम भाव में चले गए हैं। और उसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि द्वितीय भाव के स्वामी, ये जो जन्म कुंडली है, ये जो जन्म कुंडली है, इसमें द्वितीय भाव के स्वामी मार्केश हैं चंद्रमा, और चंद्रमा स्वयं ही अष्टम भाव में चले गए हैं। तो जैसे कि अष्टम भाव से संबंध चंद्रमा बुद्ध बना रहे हैं, यही केवल स्थिति नहीं है। मंगल जो है अष्टम भाव पे 8वीं अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो मंगल लग्नेश को भी पीड़ित कर रहे हैं और चंद्रमा को भी ऊपर असर डाल रहे हैं। तो ये भी एक स्थिति मानसिक उद्वेलन के लिए दोस्तों बनती है। तीसरी कुंडली आप देख रहे हैं कुंभ लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि लग्नेश जो है 6ठे भाव में चले जा रहे हैं, रोग रिप ऋण में। और उसके बाद यहाँ पे 6ठे भाव के स्वामी भगवान चंद्र हैं, और वो राहु भगवान के साथ अष्टम भाव में चले गए, युति किए हैं। शनि भगवान की तीसरी दृष्टि भी इनके ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी का योग दोस्तों इस कुंडली में बन रहा है। आज के लिए इतना ही। एस्ट्रो अजय चैनल आपका अपना चैनल है। आप बात सुन रहे थे ज्योतिर्विद अजय प्रकाश दुबे से, जिनका व्हाट्सएप नंबर 8423854664 है, 8423854664। इस व्हाट्सएप नंबर से आप अपने जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है कि अपना नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि, जन्म समय, AM PM इसका ध्यान रखेंगे। 51 रुपये का सांकेतिक शुल्क महज आपकी गंभीरता, संवेदनशीलता और ज्योतिष विषय से मार्गदर्शन प्राप्त करने के निमित्त निर्धारित किया गया है। आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर इसी व्हाट्सएप नंबर पर शुल्क जमा कर अपनी कुंडली और अपने जिज्ञासा का शमन कर सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नई इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।